हेलो, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए जो आपके जेई और नीट एग्जामिनेशंस में काम आने वाले हैं। आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन हैंडलिंग टेक्निक्स देखते हैं जो आप आगे अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, लेट अस कंटिन्यू। नेक्स्ट आई वांट टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑब्लिक प्रोजेक्शन, यानी जब हम एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, प्रोजेक्टाइल को, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी ट्रेजेक्टरी की। थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन है, यू स्पीड से प्रोजेक्शन है, किसी भी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। फिर इक्वेशन निकालिए। तो अभी हमने पढ़ा कि एक्स कंपोनेंट होगा कितना, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से आ गया टाइम कितना है, एक्स बाई यू कॉस थीटा। और वाई कंपोनेंट क्या था, यू साइन थीटा वाई कंपोनेंट, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद आ रहा है आपको, एक्स और वाई कंपोनेंट। यहां से टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इट बिकम्स एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी मर्जी, चाहे जिस फॉर्मेट में लिखो, या पहले भी स्टडी कर चुके हैं। क्लियर है। अब देखिए, मैं इसमें कुछ और बात बताता हूं आपसे। अगर मैं यहाँ पर एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर। काम करो, इसको कॉस स्क्वायर करके नीचे लिख लो। अब आप बताओ, अपने एक्स टेन थीटा कॉमन लिया तो दोनों को एक्स टेन थीटा से डिवाइड करिए। यहाँ बच गया 1 और यहाँ एक्स टेन थीटा नीचे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक्स और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा। आपके पास जो वैल्यू बची वो बची एक्स टेन थीटा 1 माइनस, अब देखिए जी ऊपर है, एक्स भी ऊपर है, और नीचे क्या है, यू स्क्वायर। दिस इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आपके पास एक कॉस थीटा कट जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ध्यान से, कितना था ये, जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे लिख लिया, एक्स टेन थीटा हमने कॉमन लिया था। टेन इज व्हाट, साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कट गया, साइन और कॉस आपका यहां पर बच गया। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बच गया, 2 पहले से ही है। तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो इट बिकम साइन 2 थीटा 1 माइनस जी इंटू एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। क्लियर है यहां तक। और आपको याद है, देखिए ध्यान से, इसको फोकस करिए शीट पे। मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि जो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था वो रेंज था। ध्यान है आपको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या था, रेंज। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी उल्टा है यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई रेंज। तो ये रेंज और वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में भी एक रिलेशन बन गया। इस रिलेशन को भी हम जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं, या ऑप्शनल फॉर्म में भी आ सकता है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रही बात। अब ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई। ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके थे और ये हमने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी किया। अगर कोई पूछे व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हम सबको पता है वेलोसिटी इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना। और एक्स कितना होगा, यू कॉस थीटा, और वाई कितना होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इन वैल्यूज को डालेंगे, वी आ जाएगा, मैग्नीट्यूड चाहिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन चाहिए तो tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। इन बातों को अपने ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसको नोट करिए यहां तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं तब क्या होगा। बात वैसे सिंपल सी है क्या, कि आपका थीटा 0 हो गया बस, बाकी सारी तो वही कहानी है। लेकिन एक बार समराइज कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है। जब आप हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो ये बात सिंपल सी कि नीचे ही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। एक्स कितना होगा, यू टी। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यू है और वाई कंपोनेंट है ही नहीं, वाई इज 0। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, बोलो, एक्स कंपोनेंट 0 है और वाई कंपोनेंट ग्रेविटी है जी। अलोंग ग्रेविटी यू कैन टेक इट एज प्लस जी।
और कभी भी कोऑर्डिनेट्स में प्लस और माइनस साइन में आपको टेंशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैंने बताया था आप सीधा कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करिए, सारे अपने आप ही आ जाएंगे। y की वैल्यू आएगी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये y क्या है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, x क्या है यू टी, और आप इन दोनों को क्लब अप करेंगे, यहाँ टाइम की वैल्यू है x बाई यू, तो इसको जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो y की वैल्यू आएगी माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो ये तीन रिलेशन आपको याद रखने हैं। यहाँ वेलोसिटी बोलेगा तो ऑब्वियसली वी एक्स आई प्लस वाई वी वाई जे, सेम कहानी, बट वी एक्स जो होगा वो u के बराबर होगा और वी वाई होगा जी टी के बराबर। कितना होगा? जी टी के बराबर। तो वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा यू आई प्लस जी टी जे कैप। और मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको पता है क्या होगा, बताइए, u का स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन चाहिए तो tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट दैट इज जी टी बाई यू। इतनी बातें आपको क्लीन होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए भी। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ याद रखिए x मोशन के लिए x कंपोनेंट्स, y मोशन के लिए y कंपोनेंट्स। इस लेक्चर को 2 बार स्टडी करिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? फोकस करिए और कॉपी करिए इसको। समझ में आ रहा है आपको? अब हम थोड़ी बात एनर्जी और प्रोजेक्टाइल के बारे में करते हैं। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल जा रही है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों वेरी करेंगी पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी टोटल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये हमेशा कंजर्व रहेगी, दैट इज कांस्टेंट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है और मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ही रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात होती है पोटेंशियल और काइनेटिक की। मान लीजिए हम थीटा एंगल पे फायर कर रहे हैं, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए यहाँ पर हाइट 0 अगर रेफरेंस इसको तो 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम जिस स्पीड से अपने का यू स्क्वायर। इस तरह किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं वेलोसिटी के हिसाब से। अब मैं मैक्सिमम हाइट पे बात करता हूँ। कहाँ पर? मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट पर h की वैल्यू तो हमें पता ही, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर? और स्पीड कितनी? u cos थीटा, क्योंकि y कंपोनेंट 0 है। ध्यान दीजिएगा, y कंपोनेंट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टोटल वेलोसिटी के कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एट मैक्सिमम हाइट क्या काइनेटिक एनर्जी 0 है? ना, नो, ना तो काइनेटिक 0 है ना पोटेंशियल 0 है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जरूर है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण है, वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है सिर्फ, तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। ये कई बार पूछेगा आपसे। क्लियर? अब देखिए, एट मैक्सिमम हाइट आई एम टॉकिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? mgh। तो mgh कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गई मेरी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? जी और जी कट गया, जी और जी कट गया, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और काइनेटिक क्या आ गई? हाफ एम, स्पीड कितनी? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का सम करके देख लो, यही बात आ गई। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? 1। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और वो हमेशा हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर ही है, जो इनिशियल एनर्जी थी। भाई इनिशियली पोटेंशियल 0 थी, टोटल एनर्जी क्या थी? काइनेटिक। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ती जा रही है और काइनेटिक घटती जा रही है, लेकिन काइनेटिक 0 नहीं हो रही, यहाँ पे काइनेटिक कम होकर के मिनिमम हो रही है, फिर नीचे आएंगे मैक्सिमम हो जाएगी काइनेटिक, पोटेंशियल फिर से 0। क्लियर? और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल और काइनेटिक की रेशियो निकालें, ध्यान से देखिए, तो हाफ एम यू स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल और काइनेटिक की रेशियो क्या बनेगी? tan स्क्वायर थीटा। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे एक एग्जांपल लूं मैं कि इफ थीटा इज 30 डिग्री मान लीजिए, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/3। यानी पोटेंशियल और काइनेटिक की रेशियो 1/3 हो गई। पोटेंशियल और काइनेटिक की रेशियो 1/3 हो गई। यानी टोटल एनर्जी का, अगर टोटल एनर्जी E है तो उसका 1/4 पोटेंशियल है और उसका 3/4 काइनेटिक है। रेशियो डिवीजन आता है ना, नीचे हमेशा सम रखते हैं, 1:3 है तो 1 + 3 नीचे 4 आएगा। ये 1 पार्ट ऑफ 4 है और ये 3 पार्ट ऑफ 4 है।
ये 1 पार्ट ऑफ 4 है और ये 3 पार्ट ऑफ 4 है, नीचे हमेशा सम होगा। जैसे आपको पता होना चाहिए लेकिन फिर बताता हूँ, अगर a to b है तो इसका मतलब है दिस इज a अपॉन दोनों का सम एंड दिस इज b अपॉन दोनों का सम ऑफ टोटल, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं ऑफ टोटल। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। अब 30 डिग्री पे निकाला, 45 बोले तो 45 पे तो 1 आ जाएगा, यानी पोटेंशियल काइनेटिक बराबर होंगी 45 पे, हाफ ऑफ हो जाएंगी। 50% इज पोटेंशियल एंड 50% इज काइनेटिक। यहाँ पर क्या था 25% इज पोटेंशियल एंड 75% इज काइनेटिक। अगर आप 60 पे फेंकेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3:1, तो 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा ऑफ टोटल। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को भी ध्यान से नोट करिए। आई थिंक इट शुड बी क्लीन, है ना, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग बॉडी। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी है, मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v स्पीड से, और आपने इससे एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया। तो आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया u स्पीड से थीटा एंगल पे। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहां पर इस u के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक होगा u cos थीटा और एक होगा u sin थीटा। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही बॉडी, तो यहां पर जो v है वो ऐड हो जाएगा, यानी जो vx है उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी vx कितना आ जाएगा v प्लस u cos थीटा, और vy सेम u sin थीटा। और इनको यूज करके हमें जो भी कैलकुलेशन बोलेगा हम कर सकते हैं। ये एक पहला एग्जांपल लिया मैंने। दूसरा लेते हैं, सेम टैंक ले लो, ट्रक ले लो, चाहे जो ले लो, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इधर, और आप प्रोजेक्टाइल यूं फेंक रहे हैं फिर से u स्पीड से। तो अब बताइए, आपके पास ये हो गया u cos थीटा कंपोनेंट और इधर आ गया u sin थीटा कंपोनेंट। तो vx क्या होगा u cos थीटा माइनस v, और vy क्या होगा सिंपली u sin थीटा। इनको यूज करके हम सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तीसरा केस, मान लीजिए यही आपको समझ में आ रहा है नहीं भाई, यहाँ पर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में था ये नेगेटिव में था, तो x में से y को माइनस कर दिया, आपके पास vx कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है। क्लियर? बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही जो अपने प्रोजेक्टाइल में स्टडी किया था। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अभी इसमें अप मोशन डाउन मोशन भी आ सकता है। देखो, जब हॉरिजॉन्टल मोशन था तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट हुआ, वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट होगा। देखिए ध्यान से, क्लियर है? कॉपी करिए इसको। वर्टिकल मोशन में क्या इफेक्ट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। मान लेते हैं अब आपने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, सेम कॉन्सेप्ट थीटा एंगल पे, क्लियर, और ये बॉडी v स्पीड से ऊपर जा रही थी। तो अब आप बताइए, x कंपोनेंट तो u cos थीटा का u cos थीटा ही है, और y कंपोनेंट क्या है यहाँ पर u sin थीटा। तो अब आप देखें तो x कंपोनेंट कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटीज हैं ये, u cos थीटा सेम है, और y कंपोनेंट कितना है u sin थीटा, और ये v उससे ऐड हो जाएगा। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अगर ये बॉडी नीचे जा रही होती v स्पीड से, तो ऐसे केस में जो x कंपोनेंट था वो तो सेम रहता u cos थीटा, लेकिन जो y कंपोनेंट होता वो क्या होता, आपके पास u sin थीटा माइनस v, यही होता माइनस v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जैसे आपने फेंका, y कंपोनेंट क्या है u sin थीटा और x कंपोनेंट क्या है u cos थीटा। तो ये तो कांस्टेंट है और ये होता है u sin थीटा माइनस v। क्लियर? तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो सारी आपने लिखे हैं ये कब है, इनिशियल, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल है सारे के सारे। क्लियर? तो ये है जब आप बॉडी, मूविंग बॉडी से आप प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं, जैसे कोई टैंक वैंक जा रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है, तो सारी चीजें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको क्लीन होना चाहिए, ध्यान से नोट करिए इसको। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे प्रोजेक्टाइल है, हमने देखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यूं जा रही है, ऑब्लिक ऊपर की तरफ फेंका, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ फेंका, ये भी आपने स्टडी किया। अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे फेंकेंगे तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव। कॉन्सेप्ट सारे सेम लगने हैं, बस ये ध्यान दीजिएगा आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है पहले, क्योंकि एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट हमेशा 0 है। अगर कोई कह दे कि ड्राइविंग फोर्स है तो x कंपोनेंट उसी के अकॉर्डिंग अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
एक्स कंपोनेंट भी वेरी कर सकता है, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स नहीं है अगर, तो देयर इज नो चेंज इन द एक्स कंपोनेंट, दैट इज ऑलवेज जीरो। और अगर एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स आ जाए तो इसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सेलरेशन भी चेंज हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि एक्स कंपोनेंट के एक्स मोशन के लिए एक्स कंपोनेंट और वाई मोशन के लिए वाई कंपोनेंट, आप एक्स और वाई कंपोनेंट निकालिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में आराम से पुट करिए, सारे रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं। क्लियर? अब जरा मैं अप्लाई करता हूँ तीनों केसेस के लिए कैसे निकालेंगे हम टाइम। ध्यान से अपनी शीट पे फोकस करें। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमने स्टडी किया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या था? आपने मान लीजिए ये आपका एक हाइट है, इसे अपने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका यू स्पीड से। जब आप यू स्पीड से फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? यू। वाई कंपोनेंट है ही नहीं, जीरो। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट क्या है? माइनस जी, है ना। हम इसको प्लस जी लेते थे अलोंग ग्रेविटी के हिसाब से। अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ जी। यू कहाँ लग रहा है? इधर। तो यू एक्स क्या है? यू। वाई इसमें है नहीं, और ये कितना है? माइनस जी, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर देखिए अब दूसरा केस में देखता हूँ, यहाँ से बॉल को मैं यू फेंक रहा हूँ एंगल पे, तो अब आप बताइए एक्स कंपोनेंट क्या है? यू कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या है? यू साइन थीटा। क्लियर? यहाँ पर अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ तो ये हाइट क्या है? नेगेटिव माइनस एच। यहाँ पर भी हाइट क्या है? माइनस एच। ध्यान दीजिएगा अकॉर्डिंगली। ग्रेविटी क्या है? माइनस जी। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया? यू कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या हो गया? यू साइन थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ? अभी देखना है, कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव आएगा, इधर जा रहा है ना आगे की तरफ। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस एच। क्लियर? यहाँ पर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस एच। एक्स कोऑर्डिनेट डिपेंड्स, आपको कैलकुलेट करना है, जो मोशन की डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आएगा। वाई कंपोनेंट इज माइनस एच। अब इसमें देखिए अगर मैं आपसे बिलो द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करूं, प्रोजेक्टाइल को यूं फायर कर रहा हूं थीटा। अब एक्स कंपोनेंट क्या है? यू कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट क्या है? यू साइन थीटा। लेकिन एक्स कंपोनेंट इज प्लस यू कॉस थीटा एंड वाई कंपोनेंट इज माइनस यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी, हमेशा माइनस जी। वाई कंपोनेंट मोशन का माइनस एच। एक्स कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेट करना है। जो हमने डायरेक्शंस बनाई उसके अकॉर्डिंग एक्स पॉजिटिव है, उल्टा इधर फेंकेंगे तो एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आती है आपको बात? इन वैल्यूज को अगर हम डालें तो हम हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट तो हर जगह जीरो है। क्लियर? अब हमें मालूम है वाई इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई की जगह आ गया माइनस एच, यू वाई है जीरो यहाँ पर, और ए वाई क्या है? माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो एच कितना हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आ गया? 2h बाई जी का रूट। आई थिंक इट्स क्लीन। टाइम कितना आ गया? 2h बाई जी का रूट। क्लियर? अगर कोई बोले व्हाट इज एक्स कंपोनेंट नाउ, तो एक्स इज व्हाट? यू एक्स इंटू टाइम। यू एक्स कितना है? यू, और टाइम कितना है? रूट ऑफ 2h बाई जी। ये आ गया एक्स कंपोनेंट। कितनी दूर जाके गिरेगी आपकी प्रोजेक्टाइल? ये एक्स कोऑर्डिनेट है। यू कैन फाइंड आउट टाइम एज वेल एज एक्स कंपोनेंट। समझ में आती है आपको बात? इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन की। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर पॉजिटिव एंगल पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए बताइए? वाई कोऑर्डिनेट शुड बी सेम फॉर्मूला, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वाई की जगह आएगा माइनस एच, यू वाई क्या है? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आ गया? अगर कोई मुझसे बोले एक्स कोऑर्डिनेट कितना, यहां लिख देता हूं, तो एक्स होगा यू एक्स यानी यू कॉस थीटा इंटू टी, और एक्सेलरेशन वाला कंपोनेंट तो जीरो है, तो टाइम में यहाँ पर एक्स बाई यू कॉस थीटा। एक चीज ये आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट भी आ गया, टाइम भी एक्स के टर्म्स में आ गया। अब वाई इज माइनस एच, यू वाई इज यू साइन थीटा। इस वाले केस में यू वाई माइनस यू साइन थीटा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखिए यहाँ से इसको इधर लाते हैं तो इक्वेशन बन गई मेरी जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2u साइन थीटा, ये 2 इधर भी गया। समझ में आ रही बात? तो आपके पास जी टी स्क्वायर को हमने पॉजिटिव किया इस साइड, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा और माइनस 2h इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। टाइम की वैल्यू क्या आएगी?
याद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस, याद है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनको पुट करिए तो ये कितना आया, यू साइन थीटा प्लस माइनस आपके पास, अगर मैं नीचे कंपोनेंट क्या था हमारा ए जी है, उसको भी डिवाइड कर देता हूँ साथ में, तो प्लस माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी। ये आपका रिलेशन है टाइम का। और हम सबको पता है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a फॉर्मेट रखा और फाइनल रिजल्ट मेरे पास टाइम का आ गया। क्लियर है? दिस इज द टाइम टेकन टू रीच दिस मच डिस्टेंस x। टाइम की वैल्यू डाल के मैं x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें पुट करूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, x कंपोनेंट की इक्वेशन तो वही आएगी u cos थीटा इंटू टी, लेकिन t की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, x भी चेंज हो जाएगा पहले से, भाई y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है यहाँ पे, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जरा रखिए, माइनस एच इज माइनस यू साइन थीटा। ध्यान दीजिए यहां से और यहाँ पे क्या फर्क है, वहां प्लस यू साइन थीटा था, यहाँ माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर कर देता हूं आपके लिए, माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनी, जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा माइनस 2h इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस की जगह टर्म प्लस हो गई, और इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस केस में आपका टाइम आएगा कितना, चेक करिए, माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी टर्म है आपका ये, इसको स्क्वायर करिए